इसलिए नहीं कि ये तन हमें मनुष्य का मिला है, पर मनुष्य हैं तो वो मानवीय गुणों से झलकता है, और मानवीय गुण एक अंदर से बाहर तभी होंगे जब इस मन के अंदर परमात्मा होगा। तो ऐसे ही अपने जीवन को जहाँ इस परमात्मा के साथ जोड़ के जो भी जीते हैं वो ही पूर्णता से जीवन को जी रहे हैं। वरना ये संसार की माया तो इतनी ऊंची प्रबल है कि एक मिनट में अभी कहीं बैठे हैं, अभी अगर सत्संग में भी बैठकर ध्यान सत्संग में नहीं, अपने घर में है, तो भी वो रूप की करने के लिए तो सत्संग आए हैं, पर ध्यान दुनियावी माया में, दुनियावी चीज़ों में लगा हुआ है। तो फिर कैसा एक ये रूप कि इस परमात्मा को जानकर तो भक्त कहीं भी हों भक्ति से ही जुड़ते हैं, और वो डिस्ट्रैक्शंस एक कहने के रूप में वो भी भक्तों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। फिर वो कोई भी एक उम्र के पड़ाव पे होंगे, अगर बच्चे होंगे तो भी भक्ति में चूर, अपनी पढ़ाई पे भी जहाँ पूरा ध्यान देते हैं, वहीं जानते हैं कि एक आगे चल के जीवन में कुछ भी बनना है, पर सबसे पहले तो इंसान ही बनना है। तो वो हर समय जहाँ रास्ता भी नेकी का लेंगे, नौजवानों को भी फिर ये सोझी होती है और बुज़ुर्गों को भी कि हम चाहे अपने गृहस्थ की जो भी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, एक जगह काम करते हैं या बिजनेस है अपना, तो जो जिम्मेवारी अपने प्रति, स्टाफ के प्रति है, तो भी एक ये कार्य सब निभाते हुए भक्ति करते हैं। एक अपने आप को समाज से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, अपने जो करने के ये कार्य हैं उससे भक्त कहीं नहीं भागता। वो सब कार्य निभाते हुए एक अपने जीवन में भक्ति की एक रास्ते पर चलते हैं। तो बात वही कि अब ये जो सवाल है कि ये भक्ति करनी किसकी है, भक्ति कैसे करनी है, तो बात वही कि जो कोई अगर हम धर्म ग्रंथ अपना खोल के देख लें तो ये परमात्मा की परिभाषा है कि ये हर समय स्थिर है, हर जगह इसका एक उपस्थिति है, कण कण में। एक ब्राह्मण की तो फिर भी सीमा है, पर ये परमात्मा तो और भी आगे, इसका कोई अंत नहीं है, भी आगे इसका कोई अंत नहीं है। ये ना समय के साथ बदलता है। परमात्मा को जानना जहाँ संभव है, वहाँ इसको जानने के बाद फिर इसकी भक्ति का शुरुआत होती है। क्योंकि जब ये मन परमात्मा को सही मायने में जान लेता है, देख लेता है, तो फिर प्यार में डूबा मन तो हर एक से ही प्यार करेगा, एक प्रेमा भक्ति करेगा। और भक्ति फिर एक ज्ञानी भक्त की अवस्था से, जहाँ एक कोई भी भरम भुलेखे जीवन में अब नहीं है, एक संसारिक रूप में कोई भी व्यक्ति कैसा दिखता हो, खाता पीता हो, एक कहीं का भी भोली भाषा से संबंध, किसी प्रांत से, देश से, तो हर एक में ये परमात्मा का ही रूप नज़र आता है। फिर भक्त को तो हर किसी से आदर प्यार सत्कार ही होता है, मन में किसी के लिए भी बुरे भाव नहीं होते। तो ऐसा संतों ने जहाँ युगों युगों से समझाया है कि इस जीवन में जीते जी ही इस परमात्मा को देखना संभव है, और यहाँ परमात्मा देखकर फिर अपने जीवन को भी जहाँ एक दुख सुख में नहीं, आनंद में जी सकते हैं, वहीं ये आंखें बंद होने पर, मृत्यु होने पर भी ये मोक्ष और मुक्ति के हकदार फिर वही होते हैं जिन्होंने जीते जी ये मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किया, इस परमात्मा के साथ एकमिक हो गए। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आए, ऐसा ही जीवन जीते हुए हर कोई अपने जीवन में एक भक्त बनकर एक सच्चाई के मार्ग पे, एक मानवता के मार्ग पे चलता रहे। एक भिन्न भिन्न होना
वो चाहे रूप आकार में होगा, पर इस परमात्मा के साथ मन एक हो गया तो परमात्मा की बनाई पूरी रचना के साथ ये एक हो गया। फिर ये कारण अलग अलग दिखने के वो ये सुंदरता का ही प्रतीक बनते हैं, वो किसी से नफरत करने का कारण नहीं बनते कि हर कोई अपने हैं। जैसे बगीचे में कितने अलग फूल, कितने अलग रंग, कितनी अलग खुशबुएं, पर वो सुंदरता का कारण बनते हैं। उसी प्रकार कोई भी जाति ऊंची नहीं, कोई भी जाति नीची नहीं है, सब एक समान है। तो एकता की बात होती है तो वो एक रूपता की बात नहीं कि एक जैसे डिट्टो फोटोकॉपी एक दूसरे की लगे। वहाँ एक भिन्न भिन्न दिखने के लिए वजह से भी वो प्यार हर एक से किया जा सकता है, हर एक के साथ एकता बना के जिया जा सकता है। एक एकत्व, ये वननेस का बात कि मनों से जब नफरत की दीवारें टूट गई तो फिर एक दिल से दिल तक प्यार के पुल बने और उसी तरह अपने जीवन को एक हर कोई जीते हुए, जहाँ आध्यात्मिक रूप में भी इस परमात्मा के साथ एक अपना ठहराव बना सकता है, एक नाता बना सकता है, वहीं एक ह्यूमैनिटी के नाम पे एक सेवा भाव हर एक से खुद ब खुद ये दिल को करने की इच्छा होगी। फिर ये बात नहीं कि अगर किसी की ज़रूरत है तब उसकी मदद करेंगे, नहीं, भक्त तो मदद करते ही नहीं, क्योंकि भक्त तो हर किसी को उसी तरह मानते हैं जैसे हम शीशे में अपनी शक्ल देखकर खुद को ही देखते हैं। तो फिर जहाँ दो ही नहीं एक हैं, वहाँ मदद ही कैसी। वो तो फिर बस सेवा भाव कि इस परमात्मा ने जितनी क्षमता दी है उसी के साथ हर एक की सेवा करते जाते हैं। तभी सेवा, सुमिरन और सत्संग को ये मान्यता बहुत दी जाती। सिर्फ कानों से नहीं, कर्म रूप से सुनना है, एक मन में सुमिरन करते हुए इस परमात्मा के साथ जुड़ना है और पूरे संसार, पूरे